खबरों में सबसे बड़ी खबर यह कि ऑल रेड लाइंस हैव बीन क्रॉस्ड, ऐसा गल्फ स्टेट ने हाल ही में कहा है। कतर का यह बयान कितना मायने रखता है, आज के सेशन में हम आपको बताएंगे। ईरान के ऊपर हमले जोरों से चल रहे हैं, बदले में ईरान भी और देशों पर हमले कर रहा है। ये तस्वीरें जो आप मेरे सामने चलती हुई बदलती हुई तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो युद्ध का दृश्य आपको विजुअलाइज करा रही हैं। हम 3 मार्च तक की स्थिति अगर बताएं तो ये कहते थे कि हम युद्ध में कहीं नहीं जा रहे, लेकिन फिर जब इन पर दोबारा हमले हुए, आज ये पलट गए। और आज पलट करके इनका स्टेटमेंट ये आया है कि अब सारी की सारी सीमाएं क्रॉस कर दी गई हैं। सारी सीमाएं क्रॉस कर दी गई हैं। जब ये बात इन्होंने बोली तो ये कहते हुए निकले कि कतर का डिफेंस सिस्टम हल्के में ना लिया जाए। हमारे पास हमारी डिफेंस के सारे सिस्टम है और हमारे सारे ऑप्शंस इस समय टेबल पर रखे हैं। हमने सारे कम्युनिकेशन चैनल ओपन कर रखे हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन जिस तरह से हमारे यहां पर लोगों के हालात हैं, 8,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, उनके लिए हम 101 बैलिस्टिक मिसाइल हमले झेल चुका है कतर। अब बोले आपने सारी सीमाएं क्रॉस कर दी हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, जब आप किसी को धमकाते हो तो यही तो बोलते हो कि भाई तूने तेरी हदें पार कर ली हैं, अब मैं तेरे को बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। इसीलिए बड़ा सवाल यह बन रहा है कि क्या कतर युद्ध इनिशिएट कर सकता है। कतर का युद्ध इनिशिएट करने का मतलब हुआ कि वो सीधा अमेरिका से कहेगा कि आप अब हमारे बिहाफ पर इन पर हमला कीजिए। तो अमेरिका पर अगर कतर के बिहाफ से हमला हो, अमेरिका अगर कतर के बिहाफ पर हमला करता है ईरान पे, इसका मतलब है कि जो कतर में सेंटकॉम का मुख्यालय है वहां से युद्ध इनिशिएट किया जाएगा। और वो जो इनिशिएट हुआ, फिर यहां पर गल्फ के हालात बिगड़ जाएंगे। साथ ही साथ में यूएई के बारे में भी यह जानकारी निकल कर आ रही है कि यूएई और जॉर्डन दोनों ने ईरान के जो एनवॉय हैं उनको समन किया, यह कहते हुए कि भैया ये जो हम पर हमले हो रहे हैं इन्हें आप क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आज सुबह का अपडेट ये एक्सियोस करके न्यूज मीडिया है, यहां पर लिखा गया है कि यूएई भी अब कंसीडर कर रहा है कि वो ईरान के ऊपर हमला करे और उनके मिसाइल साइट्स का, जहां से मिसाइल हमले हो रहे हैं, उन्हें टारगेट करे। कुल जमा अर्थ ये है, अब तक ये सेल्फ डिफेंस में थे। कारण मैंने बताया, क्योंकि इन्हें डर था कि हमने अगर हमले कर दिए तो हम डायरेक्ट पार्टी बन जाएंगे। अभी तक डिफेंड करते रहते हैं, सब चल रहा है। अभी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अगर इन लोगों ने हमला करना प्रेफर कर दिया तो खेल बहुत ज्यादा विभत्स हो जाएगा। मैं यह मानता हूं कि अगर एक भी फायर यूएई की तरफ से ईरान की तरफ खुल गया तो दुनिया इकोनॉमी में बहुत बड़ा सेटबैक देख सकती है, क्योंकि ईरान दुबई में फिर सिविलियन इलाकों को और उन एयरपोर्ट्स और उन हवाई अड्डों को जो कि यूएई की ताकत हैं उनको निशाना बनाएगा। और यूएई की ताकत पर निशाना पड़ते ही अर्थव्यवस्था का केंद्र है। आज हमारी भी बहुत सारी कंपनियां देश की वहां बैठी चल रही हैं। अमेरिका, यूएस, रशिया, चाइना, तमाम देशों की कंपनियां इस समय मिडिल ईस्ट में बैठी हुई हैं, बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगी। खैर, अब देखना होगा कि यूएई इस बात को कंसीडर कर रहा है, इसका प्रभाव क्या निकलता है। यूएई ने अपनी तरफ से एक बात बोली कि हमें अपनी आत्मरक्षा का कंप्लीट अधिकार है, हम कब तक गोले बमबारू सहन करते रहेंगे। आपको क्या लगता है, अमेरिका इस बात में इनको सपोर्ट करेगा? 100% सपोर्ट करेगा। अमेरिका चाहता है कि तुम लोगों के ऊपर हमले हो, थोड़ा तुम्हारा घमंड नीचे आए, तभी तो जाकर मैं गाजा बसाऊंगा और गाजा बसा करके उसको तुमसे पैसा लेकर के शांत देश बनाऊंगा जहां ईरान नहीं होगा। ये सारी तैयारियां चल रही हैं। मिडिल ईस्ट में जितना भी इन्होंने पैसा कमाया था, अब वो इनके पास उपलब्ध संसाधनों से चर्चा का विषय बन गया। लेकिन अब सवाल यह आता है कि साहब इनके पास मसाला भी है क्या लड़ाई झगड़े का? तो इन लोगों ने हमेशा डिफेंसिव अप्रोच अपनाई। सऊदी अरब ने अपने पास में डिफेंसिव अप्रोच में फाइटर जेट्स वगैरह सब हैं, लेकिन सब थाड़ लेकर बैठे हैं। यूएई थाड़ लेकर बैठा है, सऊदी थाड़ लेकर बैठा है, कतर और कुवैत जो है वो पैट्रियट मिसाइल लेकर बैठे हैं। ये सब अमेरिकी मिसाइलों पर जीवित हैं। थाड़ और ये क्या होते हैं? असल में क्या होता है ना कि जैसे सऊदी है, सऊदी ने थोड़े दिन पहले क्या किया था, मतलब पहले थाड़ और इसको समझे, इससे पहले इस बात को समझते हैं कि अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल आपके किसी एयरबेस पर निशाना बना रही है तो उसे हवा में ही न्यूट्रलाइज करने के लिए बैलिस्टिक डिफेंस मतलब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रखा जाता है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में उदाहरण में आसान होगा समझना S-400 को, कि S-400 जैसे चाइनीज हमारे पास है, ऐसे इन लोगों ने अमेरिकी S-400 जिसका नाम थाड़ है वो इन लोगों ने अपने यहां अपॉइंट किया हुआ है। अपने यहां पर जैसे आद है यानी कि आकाश एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है,
ऐसे इन लोगों के यहां पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी है। पैट्रियट भी अमेरिका से इन्होंने परचेज किया है। उसमें क्या है और थार्ड में क्या अंतर है? थार्ड क्या करता है कि लॉन्ग रेंज पर ही न्यूट्रलाइज कर देता है किसी बैलिस्टिक मिसाइल को या किसी फाइटर जेट को। लेकिन जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है वो शॉर्ट रेंज में, कि अगर कोई मिसाइल निकलकर आगे तक आ गई और बिल्कुल ही गिरने वाली है तो उसको न्यूट्रलाइज करता है। यानी कि आती हुई कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल, सामान्यतः क्रूज मिसाइल इनके कंट्रोल से परे रहती हैं क्योंकि वो जमीन के बिल्कुल पैरेलल उड़ के चलती हैं। जब रडार उन्हें ट्रेस नहीं कर पाता कि भाई ये अब हमारे ऊपर गिरने वाली हैं, तो क्रूज मिसाइल सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली मिसाइलें कंसीडर की जाती हैं। फिर भी हाइपरसोनिक मिसाइल, उनमें इनका रेस्पॉन्स सिस्टम फेल मार जाता है। तो ऐसे में थर्ड और अभी तक मतलब ये जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है ये इनको सुरक्षा देता आ रहा है और ये सब देश अपने पास यही सब लेकर बैठे हैं। हाल ही में क्या किया, सऊदी अरब ने चाइना से लेजर सिस्टम मंगवाया कि सर मुझे ना लेजर सिस्टम दो, मैं बहुत महंगा पड़ रहा है मेरे लिए ये मिसाइल सिस्टम, क्योंकि एक एक मिसाइल जो इन पैट्रियट में इनमें चलती है मिलियंस ऑफ डॉलर की होती हैं। तो बोले साहब लेजर दे दो, हवा में खत्म कर देंगे। लेकिन ये लोग भूल गए थे चाइना में रेगिस्तान नहीं है जहां पे उसे युद्ध करना है। ये लोग तो रहते रेगिस्तान में है। और लेजर के साथ दिक्कत क्या है कि लेजर बीम में अगर किसी भी प्रकार से मतलब डस्ट पार्टिकल फंस गए या हाइपर हीट फंस गई तो लेजर डेविएट हो जा रही है इन लोगों की। तो इनके द्वारा मंगाया गया चाइनीज सिस्टम फेल मारा, तो इन्होंने अमेरिकी सिस्टम थार मंगाया। थार इन्होंने $15 बिलियन के अंदर मंगवाए थे खुद की सुरक्षा के लिए। अभी जो सऊदी के पास थार कम काम कर रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ये पूरे टाइम ईरान से अगर हम पर हमला हुआ तो उसकी बचत में अमेरिका से सुरक्षा मांगते आ रहे थे और अमेरिका ने इनको खूब माल बेचा है। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम थार आयरन डोम की तरह समझ लो इजराइल के, उसने तो खुद का बनाया हुआ है, ये अमेरिका वाले पर आधारित होकर के काम करते हैं। ऐसे ही पैट्रियट मिसाइल सिस्टम इनके पास है, वो भी अमेरिका का है। और ऐसे ही एक और मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है नेसम। नेसम जो है वो नॉर्वे का बनाया हुआ सिस्टम है, वो भी इन देशों ने अपने पास रखा हुआ है। कुल मिलाकर के इनके पास यूएस की मिलिट्री का प्रेजेंस है, इंटेलिजेंस की शेयरिंग है और रीजनल कॉपरेशन है। उसके बावजूद भी ये लोग हमला करने से डरते हैं क्योंकि ये डिफेंसिव रहे हैं कि अगर हम हमला किए तो हम पर नुकसान बहुत होगा। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका हमेशा नेवल फोर्सेस में और एयर फोर्सेस में बहुत ताकतवर रहा है। ग्राउंड बैटल्स में वो हमेशा पिछड़ता है। अफगानिस्तान आपने देख लिया, वियतनाम उससे पहले उसका फेलियर का उदाहरण है। अब क्या हो रहा है ना कि ग्राउंड पर जो फोर्सेस हैं इनकी वो किसी भी काम की नहीं हो पा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल डिफेंस के नाम पर गोला दाग सकती हैं। वो अगर दागना शुरू करते तो अमेरिका बैठकर इंतजार कर रहा है, वो कह रहा है यू विल फाइंड आउट रेस्पॉन्ड। ऑब्वियस सी बात है, इन सबको इतना उकसा देगा कि तुम रेस्पॉन्स दो, तुम रेस्पॉन्स दो, फिर इनके नाम पर वो यूएस बेस से हमले करेगा, खेल खत्म हो जाएगा। अब के लिए अब बात यह है कि साहब इनको कोई भरोसा दिया गया? बोले हाँ, इनका पूरा तेल अटका पड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो यूएस ने अश्योर किया है कि मेरी जो नेवी है ना वो आप लोगों के जहाजों को बाहर निकालेगी। लोगों में विश्वास नहीं आ पा रहा है कि तुम्हारी नेवी जहाजों को कैसे बाहर निकालेगी। लंबे जहाजों की लाइन लगी पड़ी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। ईरान बिल्कुल चौक करके बैठा है, निकल के दिखाओ गोला मार दूंगा। तो अमेरिका बोल रहा है कि मैं यहां पर नेवी से सुरक्षा दूंगा और जहाजों को निकालूंगा। जब भी कोई मिसाइल वहां पर आएगी मैं उसको हवा में ही मार दूंगा। अब देखना होगा कि तेल के खेल में ये लोग कैसे सुरक्षा दे पाते हैं। अगर एक भी मिसाइल किसी टैंकर पर ढंग से गिर गई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैसे भी बंद हो जाना है, आग लग जानी है, तो बाकी तेल के टैंकर दूर ही खड़े रह जाने। खैर, अब जो भी चल रहा है वो पूरा की पूरा वॉर जोन है। आप लोग इस विषय को कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। होली की एक बार फिर शुभकामनाएं। और अभी अगर आप चाहते हैं हमारा कोर्स ज्वाइन करना और सीखना चाहते हैं इन तमाम प्रकार के एनिमेशंस को, वीडियो मेकिंग्स को, यूपीएससी कोर्स रिसर्च को या फिर कंटेंट रिसर्च को, पीपीटी मेकिंग, तमाम चीजों को मैंने आपको एआई टूल्स के माध्यम से सिखाया है। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। क्लॉड भी हमने वहां पर आपके साथ इंट्रोड्यूस किया है, आप जाकर उसे अवश्य चेक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।